ये है क्या चीज़ कि जनता को जिससे अवेयर किया जा सके, जनता इसका लाभ उठा सके? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसका आयोजन समय समय पर किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ये राष्ट्रीय स्तर का माध्यम है। राज्य स्तर पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है हमारे लिए, जो हमें दिशा निर्देश देती है, और जिले स्तर पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है वो अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश, माननीय जनपद न्यायाधीश, सदस्य के रूप में जिले के एसपी और डीएम होते हैं, और सचिव के रूप में एक माननीय उच्च न्यायालय से नॉमिनेटेड एक जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। ये राष्ट्रीय लोक अदालत जनता को निःशुल्क विधिक सहायता, शीघ्र न्याय दिलाने के लिए एक उपयोगी कदम है। ये सराहनीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा गवर्न होने वाला एक ऐसा व्यवस्था है जो व्यक्ति को शीघ्र, सक्षम, सुलभ और सस्ता न्याय दिला सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे नोडल अधिकारी श्री हुसैन अहमद अंसारी सर की अध्यक्षता में बैंक मामलों के निस्तारण के लिए मीटिंग आयोजित की गई है। हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में दो तरह के वादों का निस्तारण होता है, प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन के ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे बैंक रिकवरी के केस हो गए, आपके बिजली बिल के मामले हो गए, बीएसएनएल टेलीफोन बिल के मामले हो गए, वाटर बिल के मामले हो गए, टैक्स के मामले हो गए। इस तरह के सभी मामले आप लोक अदालत में एप्लीकेशंस दे करके सुलह समझौते से निस्तारित करा सकते हैं। ये प्री लिटिगेशन के मामले हैं। पोस्ट लिटिगेशन का अर्थ है कि ऐसे मामले जिन्हें न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके सुलह समझौते से निस्तारित किया जाता है। तो ऐसे मामले में न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुलह समझौते का एक समय दिया जाता है और उसको आपसी सुलह समझौते से निस्तारित करके उसकी डिक्री प्रदान की जाती है। लोक अदालत में जो पोस्ट लिटिगेशंस हैं उसमें आपराधिक जो समनी मामले होते हैं, पिटी ऑफेंस जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपके बैंक मोटर एक्सीडेंट के मैटर्स हो गए, एमबी एक्ट के मैटर्स हो गए, छोटे अपराध हो गए जो शुल्क से और जुर्माने से दंडनीय होते हैं, ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है। दीवानी के सभी मामले जिसमें आप रजामंदी से जो विधि व्यवस्था के अनुकूल हो और पक्षकारों की सहमति से होता है, उसे सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सकता है। आगामी लोक अदालत के लिए हमारे जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विकार अहमद अंसारी सर के अध्यक्षता में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। जनता तक निःशुल्क वैन यहाँ से रवाना किया गया है, जो देश यहाँ बलिया ज़िले के कोने कोने में उसका व्यापक प्रचार प्रसार उपयोगिता को बता रही है। पंपलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है। समय समय पे हमारे नोडल अधिकारी श्री हुसैन अहमद अंसारी सर की अध्यक्षता में मीटिंग्स हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मीटिंग्स हुए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वादों का सुलह समझौते से निस्तारण किया जा सके और जनता को वास्तव में राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य को फलीभूत होने में सहायता उसको प्राप्त हो सके। जी सर, किस तरह की तैयारी की गई है? आने वाला जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें कितने मामले आने की संभावना है? राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अभी तक हमारे कार्यालय से करीब 11 से 12 हज़ार नोटिस भेजे जा चुके हैं लोगों को, जिसमें लगभग लोगों के आने की पूरी संभावना है कि वो लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर के और उसका लाभ प्राप्त करेंगे।